दोस्तों आदाब नमस्कार। आज हम आए हैं इतिहास की एक ऐसी धरोहर को निहारने जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों के पास है। मैं इस वक्त हूँ आर के पुरम सेक्टर 5 में। ये है गुरुद्वारा गुरु नानक सभा और इसके साथ में ये जो छोटा लोहे का सीकचोदार दरवाज़ा आपको दिख रहा है, ये प्रवेश द्वार है। दोस्तों इस जगह की जानकारी इस बोर्ड पर है, आप पढ़ लेना। यहाँ दाखिल होते ही आपको दिखाई देगी ये मस्जिद की दीवार जो उस बोर्ड पर लिखा है। इस दीवार पर बनी ये मेहराबें और इसकी किनारियाँ, इसकी खूबसूरती और इस मीनार जो कि नीचे से चौड़ी और ऊपर आते आते पतली हो गई है, ये लोधी कालीन इमारतें हैं। ये एक मस्जिद है और ये इस मस्जिद की बाउंड्री देखिए। इस बाउंड्री को भी किनारी से सजाने का काम किया गया है। आइए चलते हैं इसके अंदर। आज हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं वजीरपुर टॉम के बारे में। ये देखिए, ये यहाँ का एम्बियंस और ये जो सामने दिखाई दे रही है यही है मस्जिद की दीवार जो उस बोर्ड पर लिखा है। बीच में एक बड़ी मेहराब, उस पर 2 मीनारें, कंगूरेदार डिज़ाइन से दीवार को सजाया गया है। मेहराबें, आले और ताख इनमें आपको देखने को मिल रहे हैं। बीच की बड़ी मेहराब जिससे इमाम साहब कभी नमाज पढ़ाते होंगे, और यह है मस्जिद के बाकी तीनों तरफ वाली बाउंड्री। इस बाउंड्री के राइट हैंड साइड डाउन कॉर्नर पर एक चबूतरे पर ये कब्र बनी है। ये मालूम नहीं किसकी है। इस कब्र का कोई भी जानकारी या कोई भी इतिहास कहीं भी किसी भी जगह देखने सुनने को नहीं मिला है। ये देखिए, और मस्जिद के इसी अहाते में इस कब्र के पास एक बड़ा ही विशाल और पुराना नीम का दरख्त खड़ा है, बहुत घना। मेरा मन तो था कि इसकी छांव में थोड़ी देर बैठा जाए, क्योंकि नीम के पेड़ की छांव रोगों को दूर करती है, बीमारियों को दूर करती है। लेकिन वक्त का तकाज़ा दोस्तों कुछ और ही था। खैर आइए। दोस्तों ये इस मस्जिद के अहाते में बने इन मकबरों का एक समूह है। ऐसा पहली बार देखने को मिलता है कि एक साथ इतने मकबरे। ये पहले मस्जिद होगी, मकबरों का निर्माण इसमें बाद में किया गया होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। लोधी कालीन इन मकबरों का निर्माण किसने कराया ये तो मालूम नहीं, लेकिन इनकी बनावट और इनकी नक्काशी देखते ही बनती है। आप देखिए, दोनों तरफ 4-4 मेहराबें, बीच में एक बड़ी मेहराब, उसमें एक दरवाज़ा खुला है, और नीचे वाली दोनों तरफ मेहराबों में आधी आधी मेहराबें खुली हैं। शायद हवा और रोशनी के मकसद से ऐसा किया गया होगा। ऊपर एक बड़ा विशाल गुंबद और वही कंगूरेदार इस मकबरे की बाउंड्री। आइए चलते हैं इसके अंदर। यहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये स्लोप बना है। अब इसका क्या मकसद है कोई अंदाज़ा नहीं। दाखिल होते ही सामने आपको एक कब्र दिखाई देगी। पत्थर की कब्र है, जिसको देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ लोगों की आस्था चरम पर है। अगरबत्ती की राख, चिरागों के निशान, चीनी और मीठे बताशे या इसी तरह का बहुत कुछ यहाँ मुसलसल इस्तेमाल किया जाता है। आज मालूम पड़ता है
कि कुछ साफ़ सफाई है। सीधी तरफ कोने में एक और कब्र बनी है, ये भी मालूम नहीं किसकी है। ऊपर की तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको यहाँ पत्थरों को तराश कर जो डिज़ाइन किए गए हैं इन मेहराबों पर, इन कोनों पर, ऊपर गुंबद पर और मकबरे के चारों तरफ, वो देखते ही बनते हैं। ये गुंबद के अंदरूनी भाग पर अरबी की कुछ आयतें और कुछ बेल बूटे बने हैं जो कि किसी हद तक काफ़ी धुंधला गए हैं और साफ नज़र नहीं आते। इन ताकों को देखिए, इन मेहराबों को देखिए, मोटे मोटे और बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर इनकी बनावट, इनके डिज़ाइन, इन गोलाकारों में बने ये बेल बूटे आपको उस दौर के हुनर की पहचान कराते हैं। इतिहास हमें गुजरे हुए वक्त का आईना दिखाता है। देखिए, कोई कोना और कोई जगह ऐसी नहीं है जहां कारीगरों ने, बनाने वालों ने अपने हुनर को ना दिखाया हो, अपने हुनर से आपका तारुफ ना कराया हो। इस बड़े मकबरे के 3 दीवारों में दर हैं और एक जो किबला रुख दीवार है उसमें दर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस तरफ खड़े होकर इबादत की जाती है। ये मकबरे का बाहरी साइड है और इसकी बनावट भी बिल्कुल सामने की तरफ जैसी ही है और ये इस तरफ से भी ऐसा ही दिखता है जैसे सामने से दिखता है। ये दीवार किबला रुख दीवार है। अब इसकी बनावट और इसकी मजबूती का जो विवरण मैंने आपको दिया वो लोधी वंश की पहचान है। देखिए, आप इसको कहीं से किसी भी तरफ से देखिए, एक ही जैसा दिखाई देता है। छत पर वही ये किबला रुख वाली दीवार के ऊपर जो उसमें शायद मीनार भी बनी ही छोटी छोटी, जो एक टूट गई है। और ये एक दूसरा मकबरा है। आइए इसके अंदर चलते हैं। इसमें कोई कब्र मौजूद नहीं है, या शायद जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया उसके बाद हटाकर इनको चौकियों के काम में लिया गया हो, ऐसा शायद हो सकता है। लेकिन इसके अंदर की नक्काशी और इसके अंदर की बनावट मेल बड़े मकबरे से ही खाती है। हालांकि लोधी वंश के जितने भी मकबरे हैं वो या तो स्क्वायर हैं, चाकोर डिज़ाइन के बने हुए हैं, या अष्टकोणीय हैं, लेकिन ज़्यादातर चाकोर ही हैं और एक जैसे ही हैं। उनकी बनावट और उनकी नक्काशी और उनका पैटर्न बिल्कुल आपस में मेल खाता है। आप दूर से देखकर कह सकते हैं कि ये लोधी वंश का मकबरा है। यहाँ एक जीना भी है जो ऊपर की तरफ जाता है और उस पर फ़िलहाल एक सींचोदार लोहे का गेट लगा है और उस पर ताला भी लगा है। और यहाँ का रखरखाव आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से पत्थर भी गायब हो चुके हैं। साफ़ सफाई के नाम पर एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटीज़ है। बाकी रखरखाव और देख रेख या इनकी मेंटेनेंस कैसी है ये आप वीडियो से देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आप साक्षात देखेंगे तो वो कुछ और ही अलग एहसास कराएगा। ये इस कॉम्प्लेक्स का, इस मस्जिद की अंदर की बाउंड्री का एक तीसरा मकबरा है। बनावट इसकी भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें नक्काशी उन दोनों मकबरों के मुकाबले बहुत बारीक है। कब्र इसके अंदर भी कोई मौजूद नहीं है और शायद हो सकता है बाद में हटा दी गई हो अंग्रेज़ों के दौर में, लेकिन इसके अंदर की वीडियो मेरी गलती की वजह से डिलीट हो गई। अगर कभी इधर से रह गुज़र हुआ तो ज़रूर इसके अंदर की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ये बड़े मकबरे के बिल्कुल ठीक सामने एक छोटा मकबरा है। इस पर भी एक लोहे का सींचों वाला गेट लगा है और उस पर ताला भी लगा है। अंदर कब्र इसमें भी कोई मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी नक्काशियाँ और इसमें मेहराबें अंदर बनी हुई हैं
और एक पानी का टैंक भी इसमें रखा है, वो भी उल्टा। अब चलते हैं इस अहाते के बाहर वाले मकबरे में। ये बाहर से आपको दूर से देखने पर किसी मंदिर जैसा दिखाई देता है, लेकिन बनावट इसकी भी बिल्कुल वैसी ही है। ज़मीन से थोड़ा ऊंचा करके बना हुआ ये मकबरा, और इसमें एक कब्र भी मौजूद है। और कब्र के साथ साथ यहाँ कुछ कुर्सियाँ जो शायद किसी टेंट वाले की मालूम पड़ती हैं, और उससे जुड़ा हुआ कुछ सामान भी दिखाई दिया। कारण क्या है, रीज़न क्या है इसका, ये तो मालूम नहीं। देखिए बनावट बिल्कुल वही सेम ऐसी ही, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब धुंधलाती जा रही है। ये अपना एहसास दिलाती जा रही है कि वक्त के थपेड़े इसको झंझोड़ रहे हैं। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ की हरियाली, हालांकि इस समूह के हिसाब से ये जगह बहुत संक्षिप्त है, बहुत छोटी है। छोटी से छोटी ताख को भी बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया मालूम पड़ता है। इस मकबरे के बाहर निकलते ही आपको दिखाई देगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज। एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही दिल जीत लेने वाला दृश्य है। इसके ठीक नीचे एक वाटरवेल है, कुआं। ये बंद है, इस पर भी लोहे का जाल लगा है। मैं पहले एक बार आया था तो यहाँ गया था, अब भी मैं उस तरफ जाता। घास थोड़ी सी लंबी है, और यहाँ मौजूद कुछ लोकल्स ने मुझे बताया है कि अभी थोड़ी देर पहले वहाँ एक सांप देखा गया है। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि एक नाग देखा गया है, कोबरा। एक और सांप थे, उन्होंने बताया कि एक नहीं वो 2 हैं, और कई बार देखे जा चुके हैं। हालांकि मैं एक वाइल्ड लाइफर हूँ और मुझे इन सारी चीज़ों की आदत है, लेकिन मुझे उन लोगों ने उस तरफ जाने से सख्त मना ही किया। दोस्तों, ये यहाँ छोटी मस्जिद, या छोटी मस्जिद की दीवार कहूँ, एक चबूतरे पर बनी ये मस्जिद अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत और बहुत शानदार और आलीशान मस्जिद रही होगी। इसका अंदाज़ा आप इसकी बनावट को देखकर, इसकी नक्काशी को देखकर लगा सकते हैं। इतनी बारीक नक्काशी, ये गोलाकार में लिखे कलमे, ताखों पर इतने बेहतरीन डिज़ाइन, मेहराबों पर इतने खूबसूरत डिज़ाइन, मीनारों पर इतनी लाजवाब नक्काशी। राइट हैंड साइड पर जो दीवार है उसके ऊपर भी 2 मीनारें हैं, सामने वाली मेहराब पर भी 2 मीनारें हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार वक्त के साथ ढह चुकी है। राइट हैंड साइड वाली दीवार पर एक बड़ा झरोका है, और मस्जिद के अहाते के बीचों बीच एक बड़ी कब्र। मस्जिद के ठीक सामने और मस्जिद और कुएं के बीच में इस बड़े चबूतरे पर एक और कब्र बनी है। ये मस्जिद का साइड वाला व्यूज है। देखिए क्या इस मस्जिद की एक ज़माने में शान रही होगी लोधी वंश में। यहाँ मौजूद तमाम कब्रें किन हजरात की हैं नहीं मालूम। ये मस्जिद का इस साइड वाला व्यूज़ है, या कहूँ तो बैक साइड वाला व्यूज़, पीछे की तरफ वाला, जो कि मैंने इस कॉम्प्लेक्स के बाहर से रिकॉर्ड किया है। देखिए ये वो साइड है जिसकी दीवार ढह चुकी है। और दोस्तों आप चलते हैं कुएं की तरफ। ये दोनों जो छोटी छोटी बुर्जियां आपको दिखाई दे रही हैं, आइए अब इस तरफ चलते हैं। 4 या 5 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये एक जीना है, एक घुमावदार जीना है जो नीचे की तरफ जाता है। ये देखिए अंधेरा है और जीना बहुत पतला भी है। ये इस तरफ से कुएं की तरफ से इस बावली का नज़ारा है, और ये इसके अंदर बावली के अंदर वाला कुआं। पानी नहीं है, हालांकि मैं
बरसात के मौसम में यहाँ हूँ। इस तरफ से कुछ इस तरह दिखाई देती है ये, और ये है यहाँ कुआं, बड़ा कुआं। ओहो, मैंने शायद इनको डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन अब इस कुएं में इन परिंदों का ही बसेरा है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, वो भी बरसात के मौसम में। और ये इस तरफ वाली बुर्जी के नीचे वाला जीना देखिए, बिल्कुल सेम वही है, और दोनों तरफ ये इस तरफ भी जीना है इसके नीचे और उस तरफ भी जीना है इसके नीचे। और इन दोनों बुर्जियों के बीच में ये एक तरफ कुआं है और एक तरफ बावली। आइए और देखिए, एक मुझसे यहाँ गलती हो गई। ये पतला रास्ता आपको दिख रहा है, ये काई जिस पर जमी है। अपना वज़न ज़्यादा होते हुए भी मैं इस पतले रास्ते से उस तरफ चला गया। ये मुझसे एक बड़ी गलती हुई थी। बराए मेहरबानी ऐसी गलती कोई करने की कोशिश मत करना। कुएं के बीच से एक दरवाज़ा दिखता है जो शायद बावली और इस कुएं के बीच में जो एक जगह बनी है वहाँ निकलता है। अभी वहाँ भी चलेंगे। बाहर से इस बावली और इन बुर्जियों का मंज़र कुछ इस तरह का दिखता है, और बावली का नज़ारा सामने की तरफ से ऐसा दिखता है। देखिए, दोनों तरफ दीवारें और उनमें बने हुए दर, या आप मेहराब भी कह सकते हैं। दर तो नहीं है, मेहराब ही हैं। आइए नीचे की तरफ चलते हैं। ये पानी को स्टोर करने के लिए एक उस वक्त इन बावलियों के निर्माण किए जाते थे, इन कुओं के निर्माण किए जाते थे। अब तो खैर बहुत रेयर कहीं कहीं देखने को कुआं मिलता है। देखिए, नीचे कुएं में भी सीढ़ियाँ बनी हैं, और जैसे जैसे इसमें पानी स्टोर रहता होगा, यहाँ लोगों का जल पूर्ति के लिए, मतलब पानी की कमी को दूर करने के लिए, एक सामने एक दर है, ये बंद हो चुका है या बंद कर दिया गया होगा। अब इसका पर्पस क्या होगा? मेरे ख्याल से तो पिछले कुएं में और इस कुएं में पानी को कनेक्ट करना। मैंने आपको ऊपर से दिखाया था बावली का मंजर, अब मैंने आपको नीचे से दिखाया है, और अभी हम चलेंगे बीच में। तो मैं कह रहा था कि उस दर को बंद कर दिया गया है इसलिए कि वो कुएं और बावली के बीच के पानी को आपस में शायद मिलाता होगा। ये मेरा अपना आइडिया है, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा या सुना नहीं है। देखिए, मैं इस चबूतरे से होकर के जा रहा हूँ। यहाँ पहुँचने का रास्ता या तो ऊपर से वो जीना है जो बुर्जे के नीचे से ये वाला जीना आता है, या फिर ये चबूतरा इस तरफ से जाने के लिए। जीना इतना पतला है, हालांकि मैं रगड़ा निकल सकता था, लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं। ये देखिए, ये दरवाज़ा वो है जो ऊपर कुएं से मैंने आपको दिखाया था, और ये इस तरफ ये बावली। ये सब वाटर स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया है, और बड़ा ही, हालांकि देखने में एक स्ट्रक्चर सादा लगता है लेकिन खूबसूरत है। बनावट इसकी बहुत शानदार, बहुत आलीशान, बहुत जानदार और बहुत मजबूत भी। यानी देखिए, 500 550 साल के बावजूद भी मैं इन पत्थरों से होकर के आ जा रहा हूँ, जबकि इसकी कोई मेंटेनेंस उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। मैं आया उधर से था और जा इधर से रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ, इन पत्थरों के जोड़ तोड़, ये दरों दीवारें अपनी बनावट और अपनी मजबूती बखूबी दिखा रही हैं, बखूबी दर्शा रही हैं। तो दोस्तों, ये था वज़ीरपुर टॉम का वीडियो, जो कि मैंने कोशिश की है कि आपको इस हिसाब से बनाया है कि आपको पसंद आए। ऐसे मकबरों का समूह मैंने पहली बार देखा है, और शायद ये होगा भी पहला ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ ही मैं अब इस कॉम्प्लेक्स से बाहर की तरफ जाता हूँ, और वीडियो को भी यहीं पर एंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।